ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देगा। ये खबर सबसे पहले किसने भुट्टो के वकील तक पहुंचाई थी? फांसी की खबर मिलने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रद्द-ए-अमल क्या था? भुट्टो को क्यों ये गुमान था कि उसे फांसी नहीं दी जाएगी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किसने दगा की? भुट्टो की फांसी पर भारत में तो मुजाहरे हुए, मगर पाकिस्तानी अवाम ने मुजरमाना खामोशी क्यों अख्तियार की? भुट्टो के कातिल ज़ियाउल हक के जहाज हादसे के बाद किस इदारे के एक अफसर भारत के रास्ते अमेरिका फरार हुए थे? आज तक ये राज कौम से क्यों छुपाया गया है? वॉइस ऑफ इंडस के प्रोग्राम फ्लैशबैक में आज गुफ्तगू होगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के चंद अहम नुकात पर। ये 18 मार्च 1978 का दिन था, जब लाहौर हाई कोर्ट के जज मौलवी मुश्ताक हुसैन ने नवाब मोहम्मद अहमद कुसूरी कत्ल केस में मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच ने 4-3 की अक्सरियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। 4 जजों चीफ जस्टिस जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस वहीदुद्दीन, जस्टिस नसीम हसन शाह ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की हिमायत की, जबकि 3 जजों ने जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस सफदर शाह और जस्टिस मोहम्मद हलीम ने इस फैसले की मुखालफत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद उस वक्त के सदर डिक्टेटर ज़ियाउल हक को रहम की अपील नहीं की, ताहम उनके ख़ानदान के कुछ अफराद और उनके साथियों जैसा कि यया बख्तियार, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, गुलाम मुस्तफ़ा खर और दूसरों ने ज़ियाउल हक से रहम की अपीलें की। मार्च 1969 के आखिर तक पाकिस्तान और दुनिया भर में ये बहस जोर पकड़ चुकी थी कि आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या होगा? क्या उन्हें फांसी दी जाएगी? क्या उनकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा या उन्हें किसी बैरूने मुल्क जलावतन किया जाएगा? इसी हंगामा खेज माहौल में डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने भारत के नामवर सहाफ़ी कुलदीप नायर को इंटरव्यू देने के लिए वक्त दिया। भुट्टो के वकील यया बख्तियार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कुलदीप नायर से मुलाकात की और उन्हें दरख्वास्त की कि वो ज़ियाउल हक से ज़रूर मालूम करें कि वो भुट्टो के साथ क्या करने वाले हैं। कुलदीप नायर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन इन ऑटोबायोग्राफी में इस वाक़े को यूं बयान किया है। यया बख्तियार से मुलाकात के अगले दिन मैंने ज़ियाउल हक का इंटरव्यू किया। इब्तदाई सवालात पाक भारत ताल्लुकात पर किए, मगर मेरे जहन में मुसलसल ये बात चल रही थी कि ज़िया से मालूम करना है कि वो भुट्टो को फांसी देगा या नहीं। मैंने ज़िया से सवाल किया कि मुझे यकीन है कि आप पर अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक का दबाव है कि भुट्टो को फांसी ना दी जाए। ज़ियाउल हक ने इसकी सख्ती से तरदीद की और कहा कि ना वाशिंगटन और ना ही सऊदी अरब की तरफ से उस पर कोई दबाव है। उन्होंने कहा कि रहम की अपीलें दायर हो चुकी हैं और वो उन पर पहले से ही काम कर चुका है। कुलदीप नायर लिखते हैं कि ज़िया का अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए नफरत और हकारत रखते हैं और मैं समझ चुका था कि वो हर हाल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देगा। मैंने दोबारा सवाल किया कि रहम की अपीलों पर फैसला कब तक सुनाया जाएगा। उस पर ज़िया ने मुझसे पूछा कि आप कब भारत वापस जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया, कल। उस पर ज़ियाउल हक ने कहा, ओह अच्छा। कुलदीप नायर लिखते हैं कि इस मुख्तसर से जवाब में मैं समझ चुका था कि ज़ियाउल हक जल्द ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले हैं। इंटरव्यू के बाद मैंने फौरन
یحییٰ بختیار سے ملاقات کی اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اگلے دن بھارت روانگی سے قبل ایک اور ملاقات میں یحییٰ بختیار نے بتایا کہ کل شام ان کی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی تھی اور بھٹو کا خیال تھا کہ کلدیپ نیر غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ ضیاء پر بین الاقوامی دباؤ بہت زیادہ ہے اور وہ انہیں پھانسی نہیں دے سکتا۔ کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ دہلی پہنچنے کے ایک دن بعد ان کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا اور خبر آئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ان کے مطابق ضیاء الحق نے بی بی سی کے صحافی مارک ٹیلی کو اس فیصلے سے پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا تھا۔ بھٹو کی پھانسی پر بھارت میں کیا رد عمل تھا؟ کلدیپ نیر کے مطابق بھارتی وزیر اعظم موراجی دیسائی نے اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا، مگر عوام میں شدید غم و غصہ تھا اور دہلی سمیت کئی شہروں میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ پاکستانی عوام کی خاموشی پر کلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے کہا تھا اگر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تو عوام سڑکوں پر نکل آئے گی، مگر افسوس کہ نہ حکومت کے خاتمے پر کوئی بڑی مزاحمتی تحریک چلی اور نہ ہی پھانسی کے بعد عوام نے آواز بلند کی۔ کلدیپ نیر نے ضیاء پر سخت تنقید کی اور انہیں بے رحم آمر قرار دیا، جس کے بعد ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ بھارتی صحافی کلدیپ نیر نے ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ضیاء کی موت کے بعد جب انہوں نے کیس کی انویسٹیگیشن کی تو پہلے انہیں شک تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، مگر پھر جلد ہی اس کی تصدیق بھی ہو گئی اور اس حوالے سے کلدیپ نیر نے ایک چونکا دینے والا دعویٰ کیا کہ ضیاء کے جہاز حادثے کے بعد پاکستانی فوج کے ایک افسر بھارت کے راستے امریکہ فرار ہو گئے تھے اور بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان میں کلدیپ نیر کے اس دعوے کی کیا کبھی کوئی تحقیقات ہوئی؟ اگر ہوئی تو اسے عوام کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا قوم کبھی اس بارے میں سچ جان پائے گی؟